अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि हरियाणा की भाजपा सरकार जानबूझ के पानी में जहर मिला के दिल्ली वालों को मारना चाहती है और नरसंहार करना चाहती है। ये बयान उनका झूठा निकला और केजरीवाल के प्रति दिल्ली वासियों की अब ये भावना आ गई है कि सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है झूठ बोलने वाला तो वो अरविंद केजरीवाल है। हिटलर का खास व्यक्ति हमेशा कहता था अगर एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच साबित हो जाएगा, मगर केजरीवाल उससे भी आगे निकले, सिर्फ झूठ के अलावा सच बोलना ही नहीं। जल बोर्ड का जो मामला आया उस पे पूरे देश में मांग हो रही है, पूरे दिल्ली प्रदेश में हो रही, तमाम नेता कह रहे हैं, यही नहीं इंडी गठबंधन के कह रहे हैं इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यहाँ तक कानूनविदों का कहना है कि इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यही नहीं, 5 तारीख के बाद जब ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, जो स्थितियां हैं, उसके बाद इस चीज़ का जवाब लोग इनको देंगे। आपको ये भी बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसका इतना बड़ा झूठ आपको बताना है। जल बोर्ड की सीईओ ने, शिल्पा शिंदे ने कहा ये सब बकवास है, बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी कहीं राज जहर नहीं मिलाया। शिंदे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर और एलजी को संज्ञान लिखा है कि आरोपों को एलजी को संज्ञान में दें और उन्होंने इस बात की निंदा की। शिल्पा शिंदे ने स्पष्ट कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, जहर छोड़ने की बात बिल्कुल गलत है। किसने कहा? जल बोर्ड के, ये जल बोर्ड के प्रमुख थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये भी कहा तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल भ्रामक है। जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने और भी तमाम इंजीनियर्स अधिकारियों ने कहा, इसके अलावा इसके पहले तमाम इंजीनियर्स रहे रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि नियमित रूप से हर वक्त निगरानी होती है पानी के गुणवत्ता की, और ये बहुत भद्दा आरोप लगाया इस तरह का। और नरसंहार जैसी बात करना किसी सब आदमी को शोभा नहीं देती है। ये दिल्ली वासी तमाम भूतपूर्व इंजीनियर कह रहे हैं जल बोर्ड के। और आपको ये भी बता दें, अक्टूबर से फरवरी तक जो है अमोनिया काफ़ी होती है पानी में, आज से नहीं शुरू से, और दिल्ली के उसमें खास तौर से। तो इस समय फरवरी से पहले का तो अमोनिया होती। अब आपको दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें कि इस पे क्या है, हकीकत ये है कि वजीराबाद, चंद्रावल वगैरह में इन्होंने जानबूझ के लोगों को डरा रहे हैं ताकि डरा के दहशत में लोगों से वोट ले लें और खुद दंगा करा दें, झगड़ा करा दें, चुनाव हार रहे हैं। ये आम लोगों का कहना है। आपको ये भी बता दें कि एलजी के पास इसकी शिकायत गई है और बाकायदे संदीप दीक्षित ने बाकायदे एलजी को व पुलिस को लेटर लिखा है। लेटर लिख के कहा कि ऐसे आदमी को अरविंद केजरीवाल इस तरह का राष्ट्रद्रोह का काम करके घूम रहा है, उसकी हिम्मत देखिए। यही उन्होंने कहा कि घूम रहा है ये शख्स जो है, इसने दिल्ली को गंदा किया, पानी को गंदा अरविंद केजरीवाल ने किया, उसमें दिल्ली में कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, ये संदीप दीक्षित ने कहा। इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, संदीप दीक्षित ने कहा। संदीप दीक्षित ने ये भी कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, कि जहर अगर ऐसा था तो बताते जहर चेक का क्या मापदंड है इनके पास, कौन सा जहर है, कहाँ से डाला जा रहा। या अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है और सड़कों में घूम रहा खुलेआम। इस व्यक्ति को नरसंहार ये खुद कराना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को सड़कों पे हमने घूमने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने संदीप दीक्षित ने कहा कतई नहीं मैं घूमने दूंगा ऐसे गंदे व्यक्ति को। वहीं आपको बता रहे हैं कि नायब सैनी ने भी कहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। ये इस व्यक्ति की आदत है, जहां पैदा हुआ, जिस जमीन में पैदा हुआ, जिस माटी में, उसी माटी का विरोध कर रहा। इसका काम है झूठ बोलना और भाग जाना। यही बात स्वाति मालीवाल ने कही थी, इनका काम है हिटमैन है, झूठ बोलना और भाग जाना। अरविंद केजरीवाल के बारे में हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं, जो शख्स अपनी मातृभूमि का नहीं हुआ, खालिस्तान का हितैषी, खालिस्तान के पन्नों से पैसा लेता था, इस शख्स को हरियाणा की भूमि पे, उनकी माटी पे आरोप लगा रहा। ये इन सब के साथ ही आपको मैं भी बतला दें कि सुशांत बिहार दिल्ली वगैरह में
बहुत बुरी स्थिति है। उसकी वजह ये जो पानी आ रहा था इसके पहले, चलिए इस समय पानी नीला और कोका कोला रंग का था। पीरागढ़ी इलाके वगैरह में आज भी जितने भी बाथरूम हैं सब जगह नीले पड़ गए, नीला पानी आ रहा कोका कोला की कलर के। इलेक्शन कमीशन के पास निर्मला सीतारमण और तीनों इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारियों से मिली और उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है। देश के सभी इंडी गठबंधन के लीडर्स भी बड़े बड़े मान रहे हैं। और यही नहीं, सीतारमण ने कहा कि ये स्वयंभू अराजकतावादी है, जनता के मन को उत्तेजित करता है ये, और इनके लिए ये इसने नरसंहार जैसा शब्द बोला है, ये सिर्फ एक खुद नरसंहार कराना चाहता। मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में वजीराबाद का जलस्तर गिर गया था और उस समय आपको बता रहे हैं कि 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहे थे हरियाणा वाले। ये शख्स तब भी पानी नहीं दे रहा था जनता को। केजरीवाल ये जनता कह रही चूंकि इनकी टैंकर माफिया से दोस्ती थी। कपिल मिश्रा ने भी इसीलिए इस्तीफा दिया था। इसके पहले कपिल मिश्रा ने कहा था टैंकर माफियों के साथ इनकी मिलीभगत और लोगों को पानी नहीं देना चाहते। कानूनविदों का कहना है कि शायद स्वतः संज्ञान इस मामले में कोर्ट ले। और आपको बता रहे हैं इनके ऊपर संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 6 फरवरी को उसके डेट है। केजरीवाल किसी तरह माफ़ी मांग के बचना चाहता, मगर संदीप दीक्षित अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संदीप दीक्षित ने तय कर लिया कि जनता के साथ ये गलत है। आपको ये भी बतला दें कि इस समय जो पानी का है वो 5-6 है, 5-6 ppm मतलब पार्ट्स ऑफ मिलियन है और उसकी क्षमता 1 ppm की है। अब आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पास पैसा था, चाहते नए प्लांट लगा सकते थे, इतने महंगे नहीं थे। इनका नाम होता 1 PM का, आप समझ लीजिए 1 ppm का लगा सकते, नहीं लगाए। इनको शराब घोटाले में करोड़ों का घोटाला करना था। शराब इन्होंने एक के साथ एक पीस दी, मगर एक बोतल पानी दिल्ली वालों को मिलना बहुत मुश्किल। 2022 में अमोनिया का लेवल जो था वो 8 से ऊपर था, 8 से ऊपर था। तब ये खामोश थे, नहीं बोले। आज ये 5-6 है। और वो भी क्यों है? चूँकि इस समय का पानी ऐसा होता, अमोनिया ज़्यादा होता। ये बात अभी तक नहीं बोले और इस महीने कम होता। ये आपको बता रहे 2022 का उस समय का मामला है जिस समय पानी का तल, अगस्त सितंबर का मामला है जिस समय अमोनिया कम होती, तब इतना अमोनिया था। और इन्होंने इसका हल्ला नहीं मचाया। इसका हल्ला मचाया, क्यों मचाया? जानबूझ करके एक लोगों को बदनाम करने के लिए। और आपको बता रहे हैं मई 2022 में भी इन्होंने यही किया कि 674 से 600 ही खत्म, मगर इन्होंने पानी नहीं दिया, पूरे दिल्ली को तरसाया। ये राजनीति के तहत इन्होंने झूठा बोला। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हिरासत होने, देशद्रोह का। यहाँ तक लोग कह रहे हैं इनको आजीवन कारावास होना। इससे भी आगे आम जनता कह रही है, मगर वो शब्द हम नहीं कहना चाहते। अरविंद केजरीवाल का यह झूठा बोल, आम जनता ये कह रही है कि वास्तव में ये देशद्रोह का, ये पानी जहरीला नहीं है, ये व्यक्ति ही जहरीला। ये अरविंद केजरीवाल के लिए आम जनता कह रही है कि इनके जहर का असर रहा। सिसोदिया जेल गए। सिसोदिया पहले सही आदमी थे। संजय सिंह राजनीति में आकर के इनकी वजह से जेल गए और इनकी वजह से आप समझ लीजिए तमाम लोग जेल गए। इनकी वजह से ये उनका ये कहना है दिल्ली वासियों का कि जहरीला ये व्यक्ति है जिसने अपने घर के अंदर, बंगले के अंदर बुरी तरह से पिटवाया, शर्ट खींची गई, बदतमीजी की गई स्वाति मालीवाल से। और ये व्यक्ति जहरीला है, देखता रहा और अपने दांत निकालता रहा, पत्नी दोनों। तो दिल्ली वासियों का कहना है कि जिस तरह से पानी को तरसा रखा था केजरीवाल ने, हम एक एक वोट को तरसा रखेंगे, ये दिल्ली वाले कह रहे हैं। अब आगे आप देखिएगा क्या स्थिति होती है, मगर इस तरह से करके 2022 में इन्होंने दंगे से पहले जब देखा कि आप टूट रही है, आप में मेरे खिलाफ विद्रोह है, तो इन्होंने ऐसे आरोप लगा करके दंगा करा दिया था। दिल्ली वालों का कहना, दिल्ली वालों का ये भी कहना कि अब ये चूँकि हार रहे बुरी तरीके, आप पार्टी टूट जाएगी 5 तारीख को, इसलिए जानबूझ करके ये इस तरह से कर रहे हैं ताकि दिल्ली का माहौल ख़राब हो जाए, नरसंहार का। ये भी लोगों ने शंका जताई है कि ये खुद पानी में इनके लोग जहर डाल सकते हैं और किसी ऊपर आरोप लगा दें और ये कह करके अपने को सेफ कर लें। कुछ भी कर सकते केजरीवाल, चूँकि किंग पिन है, मार के भाग जाना। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।